आज हम ओशो के एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत गहरा है और जिसे अक्सर गलत भी समझा जाता है। ये विषय है काम ऊर्जा, जिसे हम सेक्स एनर्जी भी कहते हैं। ओशो के लिए ये सिर्फ एक शारीरिक इच्छा नहीं थी, बल्कि ये तो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी। तो चलिए आज इस रहस्य को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है, क्या ये ऊर्जा सिर्फ एक बायोलॉजिकल ज़रूरत है या इसके अंदर कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है? ओशो के हिसाब से इसे सिर्फ शारीरिक मान लेना ही इंसान की सबसे बड़ी भूल रही है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये काम ऊर्जा है क्या। ओशो इसे कोई साधारण इच्छा की तरह नहीं देखते, बल्कि उनके लिए ये जीवन की, हमारे अस्तित्व की बिल्कुल बुनियादी शक्ति है। और यहीं पर एक बहुत गहरा विरोधाभास है। ओशो कहते हैं कि जिस ऊर्जा से हमें जन्म मिलता है, वही ऊर्जा हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आधार भी बन सकती है। जरा सोचिए, जो शक्ति जीवन की शुरुआत करती है, वही शक्ति हमें ईश्वर तक भी ले जा सकती है। यही विरोधाभास इस पूरी समझ का केंद्र है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस ऊर्जा के साथ हमारे समाज ने किया क्या है। ओशो इसे दमन का चक्र कहते हैं, एक ऐसी सामाजिक समस्या जिसने इंसान को अंदर से तोड़कर रख दिया है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें यही सिखाया गया है कि ये ऊर्जा गलत है, ये एक पाप है और इसे हर हाल में दबाना चाहिए। धर्म और समाज दोनों ने मिलकर इसे एक बुराई का चोला पहना दिया और बस यहीं से सारी समस्या शुरू हो गई। तो होता क्या है जब इतनी शक्तिशाली, इतनी प्राकृतिक ऊर्जा को दबाया जाता है? ओशो कहते हैं कि ये ऊर्जा कहीं जाती नहीं है, ये खत्म नहीं होती, बल्कि ये विकृत हो जाती है। ये कुंठा बनकर, अपराध बोध बनकर और न जाने कितनी मानसिक विकृतियों के रूप में बाहर आती है। सीधी सी बात है, जिसे हम दबाते हैं वो अंदर ही अंदर जहर बन जाता है। तो फिर इसका रास्ता क्या है? क्या इसे दबा दिया जाए या फिर इसमें आंखें बंद करके डूब जाया जाए? नहीं, ओशो एक तीसरा रास्ता दिखाते हैं जो दमन और भोग दोनों से परे है, और ये रास्ता है स्वीकार और समझ का। देखिए, यहाँ 3 रास्ते हैं और तीनों की मंजिलें अलग अलग हैं। दमन करने से विकृति पैदा होती है, बिना सोचे समझे भोग करने से आखिर में हाथ लगता है सिर्फ खालीपन। लेकिन जब इसी ऊर्जा को होश के साथ, जागरूकता के साथ स्वीकार किया जाता है, तब एक चमत्कार होता है, रूपांतरण। और यही असली कुंजी है। तो ये रूपांतरण, ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर होता कैसे है? ये असल में चेतना की एक ऊपर की ओर यात्रा है। मतलब ऊर्जा नीचे से ऊपर की दिशा में बहना शुरू कर देती है। चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। इसकी प्रक्रिया सुनने में बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरी है। सबसे पहला कदम है जागरूकता, यानी अपनी ऊर्जा को बस देखना, उसे अच्छा या बुरा, सही या गलत, कोई लेबल दिए बिना। जब कोई ऐसा करता है तो ऊर्जा खुद ब खुद ऊपर की ओर उठने लगती है। यही शारीरिक इच्छा फिर प्रेम में, करुणा में और रचनात्मकता में बदल जाती है, और अंत में यही यात्रा व्यक्ति को समाधि तक ले जाती है। तो पूरी बात का सार क्या निकला? सार ये है कि ऊर्जा एक ही है, बस उसकी दिशाएं 2 हैं। अगर जीवन बेहोशी में जिया जा रहा है तो यही ऊर्जा भोग बन जाती है, और अगर जीवन होश में, जागरूकता के साथ जिया जाए तो वही ऊर्जा ध्यान बन जाती है। चुनाव सिर्फ चेतना का है। और आखिर में इस ऊर्जा का सबसे बड़ा लक्ष्य, इसकी सबसे बड़ी संभावना क्या है? ओशो कहते हैं कि यह यात्रा एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है, उसे बुद्धत्व के शिखर तक ले जा सकती है। ओशो का यह संदेश अपने आप में एक क्रांति है कि जिस ऊर्जा को समाज ने सबसे ज्यादा कोसा, सबसे ज्यादा नकारा, वही इंसान की सबसे बड़ी संभावना है। इसे दबाना नहीं है, इसे समझना है, क्योंकि जब यही ऊर्जा समझ के साथ ऊपर उठती है तो एक साधारण मनुष्य भी बुद्ध बन सकता है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। एक ही जीवन ऊर्जा हम सबके भीतर है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे अपना बंधन बनाते हैं या फिर अपनी मुक्ति का मार्ग। सोचने वाली बात है ना?